हेलो गाइस, वेलकम टू शाविस क्रिएशन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो हैप्पी जन्माष्टमी, और शुरुआत करते हैं हैप्पी जन्माष्टमी के साथ में एक नए व्लॉग की। तो गाइस मैं नहा के आ गई हूँ, तैयार भी हो गई हूँ, और सारा झाड़ू पोछा साफ़ सफाई सब कुछ हो गई है। और यहाँ पे मेरा बेबी सो रहा है। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बाबू को कान्हा बनाने के लिए। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ क्या होता है कि मैं जन्माष्टमी ना मैंने बहुत कुछ सोचा था कि हम ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, ऐसे कपड़े पहनेंगे, ऐसी पूजा करेंगे। पर जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पिछले ब्लॉग्स में कि हमारा घर बन रहा है ना, तो मिट्टी मिट्टी पूरे घर में सफाइयाँ करते करते मतलब क्या होता है, यूँ झाड़ू लगाई यूँ मिट्टी फैल गई, ऐसा होता है। तो इस वजह से अभी इस साल की जो पूजा है वो हम कुछ बहुत बेहतर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये है कि हम छोटा मोटा सा सेलिब्रेशन तो ज़रूर करेंगे, और शाम को झांकी वगैरह देखने जाएंगे तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। बाहर का व्यू देखो फ्रेंड्स, कितना अच्छा लग रहा है। आज भी मौसम बहुत अच्छा है। जब से अगस्त स्टार्ट हुई है ना, तब से मौसम बहुत अच्छा होने लगा है। तो कुछ ऐसा है आज का मौसम, बहुत ही ब्यूटीफुल। ये है बेसमेंट, यहाँ पे चल रहा है काम। अभी मिस्त्री भैया आते होंगे। कल देखिए इतना काम हो गया है, दीवारों में प्लास्टर हो गया है। ये सब जैक लग के ऊपर उठा है तो इसी में प्लास्टर हुआ है। और यहाँ पे आधी दीवार हो गई थी, आधी आज होना है। तो आते होंगे मिस्त्री। कुछ इस टाइप से अभी सब मिट्टी मिट्टी देखिए कितनी हो रखी है। बाहर में भी सब कुछ ऐसे ही फैला हुआ है, क्योंकि जब घर वगैरह बनता है ना तो फिर फैलावा तो हो ही जाता है। तो बस वही है, कुछ इस टाइप का सीन है। अभी ये हूँ मैं, अभी ये है मेरी सासू माँ। मम्मी अभी कहीं जा रही हैं, पापा कर रहे हैं अभी पूजा। पापा कर लेंगे फिर हम लोग जाएंगे बाहर। देखो यहाँ पे हमारा सारा सामान पड़ा हुआ है, मोरम गिट्टी जो भी कुछ है वो सब यहाँ पे पड़ा है। तो आप हमारे ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग कंटिन्यू रहेगा। फ्रेंड्स मैं बना रही हूँ यहाँ पे मसाला पराठा। तो इसमें मैंने डाल रखा है रेड मिर्ची पाउडर, हल्दी, धनिया, थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ा सा नमक, और बहुत ही थोड़ा सा जीरा। तो अब मैं आटा गूंद देती हूँ। सो फ्रेंड्स अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। सो फ्रेंड्स मेरी पूजा हो गई है। धूप निकलने लगी और अभी तक मिस्त्री भैया नहीं आए हैं। अभी टाइम हो रहा है 7:30 बज रहे हैं अभी। तो दोस्तों अभी मैं करने जा रही हूँ नाश्ता। मेरा चाय पराठा है रेडी। उसके बाद मैं बनाऊँगी अपने पति देव के लिए शेक। और मेरा बेटा अभी भी बहुत मज़े में सो रहा है, तो मेरे पास फुल टाइम है सब कुछ करने का। तो पहले नाश्ता कर लेती हूँ, फिर बाद में बताती हूँ कि मैं क्या करने वाली हूँ। ये रहा मेरा चाय पराठा, मेरा ब्यूटीफुल सा पराठा और मेरी चाय। और मेरा बंदर अभी भी सो रहा है, देखो घोड़े बेच के सो रहा है। मेरे पास फुल टाइम है सारे काम निपटाने का। तो
जी मेरा नाश्ता भी हो गया, अब बाहर लेबर आ गए हैं तो चलो आपको दिखाती हूँ, काम भी शुरू हो गया है। आज थोड़ा सा लेट हो गया काम। अब मैं बनाने जा रही हूँ पतिदेव के लिए शेक। तो पहले मैं सारा सामान लेके आती हूँ क्योंकि फ्रीज़ में रखे हुए हैं केले वगैरह, फिर सब कुछ उठा के लाती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। फ्रेंड्स देखिए, ये वो चीज़ें हैं जिनसे मैं शेक बनाती हूँ, मिल्क शेक। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा दूध मैं ये इस्तेमाल करती हूँ अमूल का, क्योंकि अभी ना दूध भैंस का या गाय का मिल नहीं पा रहा है, तो मुझे मजबूरी में पैकेट वाला इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अदरवाइज़ अगर आप प्योर भैंस का दूध लेते हैं तो वो और भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ये रहा हनी, चीनी की जगह पे ये बनाना, थोड़े से मखाने, किशमिश, ये रहे काजू बादाम, थोड़े से खजूर, इतनी चीज़ें मैं यूज़ करती हूँ शेक बनाने के लिए। तो चलिए अब मैं आपको ये सारी चीज़ें, कुछ भी नहीं करना है, बस दूध, ये रहा दूध, थोड़ा सा दूध कम है इसलिए मैं पैकेट लेके आई हूँ, इसमें थोड़ा सा दूध और डालूँगी। 1 गिलास दूध में मैं ये सारी चीज़ें डाल के और मिक्सर से इन सबको अच्छे से ब्लेंड कर दूँगी और बस बन गया हमारा हेल्दी एंड टेस्टी शेक। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बाबू सो के उठ गया था, तो उठने के बाद उसका मूड अच्छा करने के लिए मैंने उसे फ़ोन दे दिया था। तो फ़ोन चला रहा था और शरारतें कर रहा था। जब उसने देखा कि मम्मा वीडियो बना रही है तो बार बार अपना मुँह छुपा रहा था। देखिए कैसे करेगा, देखो। और मैं बोल रही थी कि पास से नहीं देखो, तो जानबूझ के ये फ़ोन आँखों के पास कर रहा था ताकि मैं मतलब इसका वीडियो ना बना पाऊँ। बहुत नॉटी है ये, देखो देखो। अब मैं बनाऊँगी तहरी भी, सब लोगों ने पराठा और चाय से नाश्ता किया था, तो अब मैं बनाऊंगी तहरी आधे घंटे के बाद, और उसके बाद ही बाबू को नहलाऊंगी, तैयार व्यार करूंगी, फिर मैं शाम की तरफ तैयार होंगी। और अभी हो सकता है थोड़ी देर के बाद हम जाए मार्केट बाबू के लिए बांसुरी लेने, अगर गई तो सिर्फ सोच रही हूँ। हाँ अच्छा बताओ, आपको बांसुरी चाहिए? खाना बनोगे? ये कह रहा है मुझे फ़ोन देखना है, बहुत ही ज़्यादा फ़ोन चलाता है ये। देखो देखो देखो, बाबू सुनो, आज आप खाना बनाओगे? यहाँ पे बुग्गा खा रहा है मखाने, नमक डाल के फ्राई करके देसी घी में इसको दे देती हूँ तो ये मन से खा लेता है। तो दोस्तों अभी मैं आ गई हूँ नए वाले हॉल में, क्योंकि बुग्गा बहुत देर से फ़ोन चला रहा था और ज़्यादा फ़ोन चलाना भी सही नहीं है, तो मैंने सोचा कि यहाँ पे थोड़ा सा खेल लेगा तो इसका मूड फ्रेश होगा। तो ये इसका खेलना मतलब क्या, ये मिस्त्री को देखता है कि वो कैसे कैसे क्या क्या करते हैं, तो बस सेम चीज़ वही नकल करता रहता है। अब देखो ये क्या कर रहा है, हथौड़ी लेके फिर ठोका पीटी कर रहा है। आपको दिखाती हूँ मैं इसकी शरारतें। क्या कर रहे हो? ये करता रहता है। आज में ही सुबह के टाइम में इतना काम हो गया है। ये जो दीवार सामने में है ये पूरी हो गई है, क्योंकि ये कमरा पहले से बना था, क्योंकि ये बेसमेंट था, इसमें भराव वगैरह पड़ के, और ये ऊपर उठी थी इसकी दीवार, यानी जैग लग गई, तो इतनी ही प्लास्टर हुई है। बाकी नीचे की तो ऑलरेडी पहले से बनी हुई थी, तो ये वाली तो एक वॉल पे तो पहले से था, ये वॉल पूरी हो गई है जो अभी न्यू बनी थी। और अब शाम की मीटिंग में, अभी तो मिस्त्री खाना खाने गए हैं, शाम की मीटिंग में यहाँ पे काम होगा। हाँ 2 मिस्त्री काम कर रहे हैं, तो फिर एक जन वहाँ पे करेंगे, तो दूसरे ये मेरे पीछे वाली जो वॉल है इस पे करेंगे। हाँ जो रूम है अंदर उसमें तो चारों दीवारें हो गई हैं कल, कुछ इस तरह से यहाँ पे काम चल रहा है।
और बुग्गा का देखो, वो जो मिस्त्री का मसाला बचा था ना थोड़ा सा, वो उसे लाइट पड़ रही है फेस पे। ये देखो, वो अभी आके लगाएंगे बेटा दीवार में। आप मसाला खराब नहीं करना, पिटाई होगी। मसाला आप क्या कर रहे हो? मैं घर बना रहा हूँ। कहता है मैं घर बना रहा हूँ। हाँ, ऐसे घर बन रहा है, मसाला ख़राब कर देगा भैया। फ्रेंड्स पता है इस रूम में एक सबसे अच्छी चीज़ मालूम क्या है? जो हमारे रूम के मतलब हॉल में जो ये विंडो है ना, इसके बाहर ये तो हमारा गार्डन का एरिया है, तो इसमें हवा इतनी अच्छी आती है। देखो व्यू भी बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे हम अपना बेड डालेंगे। ये विंडो है, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तब यहाँ पे बेड पड़ेगा, और जब बेड से मतलब सामने में ही विंडो होगी, तो जब सुबह सुबह विंडो ओपन की और सामने हरा भरा दिखेगा, चिड़ियों का चहचहाना, मतलब बहुत अच्छा लगेगा व्यू। देखो आप खुद ही देखो कितना खूबसूरत लग रहा है। और इस टाइम तो मौसम भी ऐसा चल रहा है, अगस्त के सितंबर के, अब क्या सितंबर लगने वाला है, तो मौसम बहुत ही अच्छा चल रहा है। ना सर्दी है ना गर्मी है, बस ठंडी हवा चलती है, बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं विंडो का व्यू दिखाने लगी तब तक देखो इसमें से कितना सारा मसाला नीचे गिरा दिया। कन्नी में भर भर के फटाफट नीचे डाल रहा था। अभी देखने दादू कितना मारेंगे आपको। देखो देखो, बहुत नॉटी बच्चा है ये। कितना सारा मसाला आपने गिरा दिया। हाँ अब खा लो आप। अरे नहीं मैं नहीं खाऊंगी। अब इसकी जबरदस्ती, मैं नहीं खाऊंगी। ये ऐसे ही करता है, जब मार्केट से कोई चीज़ आती है तो खाता नहीं है, फिर ये जबरदस्ती ऐसा फिर गुस्सा तो चला जाता है। अब और ले आएगा, उसको कोई भरोसा नहीं। मैंने बुग्गा को डांट दिया था, देखो कहाँ जाके खड़ा है और आ भी नहीं रहा है। आ जा बाबू। देखो 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 देखो, देखो। जाओ, उधर ही भूत बैठा है गाड़ी के पीछे ही। मुझसे कह रहा है गंदी मम्मा। इधर ला जा तो कुछ ऐसे नलाजो ना छीक गई मेरी बिटिया। मेरी बेटी है ये देखो लड़का जैसी दिखने वाली बिटिया है जी। मौन नहीं आना मौसी के पास। पहले ही बता, मुझे मौसी कहना कब छोड़ेगा रे बाबू? मैं तो मम्मा हूँ आपकी। मौसी नहीं चाहिए, चाहिए को बोलते चाहिए, मुझे मौसी नहीं चाहिए। खड़े रहो यहीं पे, ठीक है मैं भी जा रही, बाय। खड़े रहो, अभी थोड़ी देर में खुद ही आएगा ये। सो फ्रेंड्स, बुग्गा को मैंने सुला दिया है। बहुत कड़ी मशक्क़त के बाद मैं उसे सुला पाई हूँ, क्योंकि वो सुबह 5 बजे का उठा हुआ है और दिन भर वो बहुत खेला है। तो अब वो इतना थक गया है कि आराम से वो सोएगा, और मैं करूँगी उस जिस पल का मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर रही थी कि मैं उसका मेकअप करूँगी। तो बस मेकअप का टाइम आ गया है, और इसीलिए मैंने ना पहले से प्लान किया था कि मैं बाबू को नहला के सुलाऊंगी, ताकि वो डिस्टर्ब ना करे और वो आराम से सोए। अगर मैंने उसको नहलाया नहीं रहता तो अगर वो सो के उठता तो बाद में फिर मुझे उसे नहलाना पड़ता, तो उसका मूड ख़राब होता। अब वो आराम से सो रहा है, होता है ना बच्चे नहा के तुरंत सो जाते हैं। तो चलिए अब हम बुग्गा का मेकअप करते हैं, और अभी मुझे थोड़ा सा मार्केट भी जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बाबू की बांसुरी और उसका मुकुट नहीं है। तो चलिए पहले हम बाबू को तैयार कर लेते हैं। पहले मैं आपको दिखाती हूँ उसकी ड्रेस और उसका मेकअप। ये रही मेरे बाबू की ड्रेस, उसकी माला, ये देखो, और ये है मेरे बेटे का मेकअप, और यहाँ पे ये रहा मेरा बेटा जो बहुत ही प्यारा लग रहा है सोते हुए भी। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं कि बुग्गा का मेकअप मैं कैसे करने वाली हूँ। आप भी हमारे साथ में बने रहिए।
की कड़ी मशक्क़त के बाद बुग्गा का मेकअप तो हमने कर दिया, अब मैं जा रही हूँ अपना मेकअप। सो फ्रेंड्स, ये देखिए मेरा कृष्णा रेडी हो गया है, मैं भी रेडी हो गई हूँ। बाबू बहुत रो रहा है इसलिए मैं बस अभी जल्दी जल्दी का दिखा रही हूँ। देखो कैसा लग रहा है लल्ला, इससे पहले कि वो अपना सारा काजल और वो सब बिगाड़ ले। और मैं कैसी लग रही हूँ। वो बुग्गा के पापा हैं, उन्होंने कुछ ऐसा ही बस सिंपल पहना हुआ है। बुग्गा देखो फ़ोन में देखो, आप रो रहे हो। दरअसल ये सो रहा था, सोते में इसको ज़बरदस्ती जगाया इसलिए रो रहा है। चलो अच्छा चलो घूमी चलेंगे, घूमी कुरकुरे लेने चल रहे चलो। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग जा रहे हैं घूमने, मतलब बुग्गा को थोड़ा सा मार्केट लेके जा रहे हैं घुमाने के लिए। बुग्गा ने इतना रो रो के दिमाग ख़राब किया हुआ है, बहुत ज़्यादा रो रहा है बुग्गा। अब पता नहीं कैसे वो वहाँ मार्केट में रुकेगा, पर देखते हैं। फ़िलहाल तो हम लोग जा रहे हैं। वो मेरी मम्मी येलो साड़ी। सो फाइनली हम बुग्गा को लेके अब जा रहे हैं थोड़ा घुमाने के लिए। बाबू इतना रोया कि हम उसके कायदे से कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ भी नहीं ले पाए। देखो कैसी हालत कर ली है। और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हमारे बाजू में मंदिर है और मंदिर में गाने बज रहे थे, तो कॉपीराइट का डर था, इसलिए मैंने अपना वॉइस ओवर किया है। और देखो कितना रोई जा रहा है ये। बुग्गा कान्हा, गिर जाओ। हाँ क्या हो गया? चलो आगे बैठ जाओ, आप जाओ। नीचे उतार दिया था आपको, मेरे बाबू क्यों नीचे उतारा? चलो जल्दी से बाइक बैठाओ, जाओ बैठो जल्दी, अम्मा बैठ जाएंगी फिर गाड़ी में आगे। जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ, अम्मा बैठ जाएंगी। नहीं चलो जल्दी बैठो। ये बुग्गा बैठ गया। अम्मा को उधर देखो, उधर देखो। अम्मा से कह दो मैं बैठ गया। मेरा कान्हा कैसा लग रहा है? मेरा कान्हा कमेंट करके ज़रूर बताना। इसने मुकुट नहीं लगाया क्योंकि इसको ना उलझन हो रही थी। गाइस यहाँ पे सबसे पहले हम पहुँचे हैं मार्केट में ही एक मंदिर है कान्हा जी का, वहाँ पे हम पहुँचे हैं। तो देखिए यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं हुआ है, झांकियाँ वगैरह अब सजने जा रही हैं, बस गाने बज रहे थे इसीलिए मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। और यहाँ पे फिर मैंने माता रानी के दर्शन कर लिए थे और कान्हा जी के भी दर्शन किए थे। मंदिर तो बहुत अच्छा था, बट ये है कि झांकियाँ वगैरह सजी नहीं थी क्योंकि हम लोग बहुत ही जल्दी चले गए थे, तो इतनी जल्दी तो कुछ भी नहीं होता। तो यहाँ पर कुछ वीडियोज़ बना के हम वापस आ गए थे। तो फ्रेंड्स, अब हम आए हैं दाऊ जी महाराज मंदिर में। हम आए हैं दाऊ जी के मंदिर में। ये हैं हमारे दाऊ जी महाराज श्री कृष्ण भगवान, इनके दर्शन कर लीजिए। ये रहे दाऊ जी महाराज और श्री कृष्ण भगवान। झांकियाँ वगैरह सज गई हैं, बट अभी इनको पर्दा पड़ा हुआ है, अभी ये खुली नहीं है, ये खुलने वाली हैं। तो हम लोग क्योंकि जल्दी आ गए हैं तो यहाँ पे अभी सब क्लोज़ हो रखी है। दाऊ जी के मंदिर के बाद हम आए थे एक और मंदिर में। इस मंदिर का मुझे नाम नहीं पता, यहाँ पे मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी। काफ़ी पुराना मंदिर है, बट क्योंकि हम बहुत जल्दी पहुँच गए थे बाबू की वजह से, इसलिए ना झांकियाँ अभी लगी नहीं थी। हर सभी मंदिरों में ये था कि झांकियाँ सज रही थी, तो क्योंकि जन्माष्टमी का त्यौहार ही रात में 12 बजे मनाया जाता है, तो इसीलिए सारे काम लेट हो रहे थे और हम बहुत जल्दी चले गए थे। और जल्दी जाने का रीज़न ये था कि हमारा बेटा फिर घूमी नहीं कर पाता, अगर वो सो जाता तो फिर हम उसे कैसे घुमाते, इसीलिए। बट ये है कि चलो हमने मंदिर में जाके दर्शन तो कर ही लिए थे भगवान के।
सो फ्रेंड्स, अब हम घर पे लौट आए हैं। बुग्गा इधर आओ। बुग्गा तो रास्ते भर ना तो गोद से उतरा अपने पापा की, ना ही किसी भी मंदिर में, यहाँ तक कि ज़मीन में पैर ही नहीं रखा इसने। और जैसे ही घर में आया है इतना एक्टिव हो गया है कि बस तुरंत ही खेलने लग गया है। इसको दिखाती हूँ। मेरा बाबू आज बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन इसने मुकुट नहीं लगाया तो बहुत ही ज़्यादा इनकम्प्लीट सा इसका लुक लग रहा है। बट इतना शरारती निकाल के फेंक रहा था, फिर मैंने कहा चलो बता दे। बुग्गा इधर देखो तो, अपना फेस देखो। आप कौन बने हो? ओहो ओहो भैया देखे तो, देखे कितना सुंदर कृष्णा है ये। ओहो, वो खुद को ही नहीं देख रहा है। इसने अपनी बिंदी वगैरह भी छुड़ा ली, लिपस्टिक भी सब लिख करके वो कर दी। तो आज का दिन कुछ ऐसा रहा। अब पहले मैं बैठ जाऊँ फिर बात करती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं कैसी लग रही हूँ? हाँ बाबू, अब आ रहा है ये बंदर। जल्दी इधर आ। कितना नटखट है, एक थंबनेल के लिए फोटो नहीं लेने दे रहा है ये। एक किसी कर लो मम्मा को, एक किची कर लो, एक किची कर लो, एक किची मम्मा को कर लें दो। अच्छा इधर खड़ी हो जाओ। एक किची जाओ कान्हा। सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है मुझे अब इस ब्लॉग का यहीं पे एंड कर देना चाहिए, क्योंकि जन्माष्टमी का जो प्रॉपर पूजा होती है वो सब इस बार मैंने नहीं किया है। तो कुछ ऐसा कुछ ख़ास नहीं है आगे अब दिखाने के लिए। मंदिरों में भी झांकियाँ नहीं सजी थी, हम लोग बहुत जल्दी चले गए थे। अब हम घर पे आ गए हैं। अब दोबारा तो मैं जाऊंगी नहीं कि जैसे रात में 12 बजे जाएं, क्योंकि बच्चा छोटा है, ये बहुत ज़्यादा परेशान करता है। बिल्कुल भी अपने पापा की गोद से नहीं उतर रहा था। अब घर में आया तब ये कंफर्टेबल फील कर रहा है। ए लिटिल कृष्णा इधर आओ। जैसे इसको दिखाती हूँ भाग जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस प्यारे से व्लॉग का यहीं पे बड़े प्यार से करते हैं एंड, और मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक आप अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, अपना और अपनों का। चलिए, और हाँ, जाने से पहले एक बार फिर से हैप्पी जन्माष्टमी।